हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुरियर स्टडीज़। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेट्स का लेक्चर नंबर 7, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स देखने वाले हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स में पहला है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में हमारे दो प्रॉपर्टी होते हैं। पहला ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। हमारे पास कोई सेट ए है जो 1 2 3 4 एलिमेंट उसमें, ठीक है। और कोई सेट बी है हमारे पास जिसमें 2 3 5 7 एलिमेंट है। अब ए का यूनियन लिया जाए बी के साथ, ए का यूनियन लिया जाए बी के साथ, तो उसमें आ जाएंगे भाई जो, और बी का यूनियन लिया जाए ए के साथ तो दोनों सेम ही आते हैं, है ना। और ए का इंटरसेक्शन लिया जाए, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट यहाँ पे 2 3 है, इसमें भी कॉमन एलिमेंट, इसमें भी 2 3, इसमें भी 2 3, और बी इंटरसेक्शन ए तो वही बात आएगा 2 3 2 3। मतलब कम्यूटेटिव लॉ में क्या कहता है, ए यूनियन बी अगर वो बी यूनियन ए के इक्वल होता है और ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लॉज। तो एसोसिएटिव लॉज क्या होता है, अगर हमने जो यूनियन लिया ए का बी के साथ, उसका यूनियन सी के साथ अगर ले, मान लीजिए ए बी सेट था पहले जैसा, अब उसका यूनियन तो ले लिए ए बी सेट का जो भी आए। अब क्या यूनियन आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 7 यहाँ पे आ जाएगा। ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 7 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक सेट सी है, कोई सेट मान लीजिए यहाँ पे सी है, सी में 3 4 5 6 एलिमेंट है। अब उसका यूनियन लेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए यूनियन बी उसका इंटरसेक्शन यूनियन सी के साथ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। अब वही वो इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ। अब ये तो सिर्फ मैथमेटिकली इस तरह से समझ सकते हैं कि हाँ ये इक्वल होता है, और मैं इसको लिख दूंगा तो आप लोग अब वेन डायग्राम से इसको कैसे समझेंगे। तो वेन डायग्राम से यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ये सेट ए है, ठीक है, और ये हमारे पास कोई सेट बी है, सेट बी होगा यहाँ पे, ये मान लीजिए सेट बी है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, और कोई सेट सी है। मान लीजिए कोई बाहर हमारा कोई सेट सी होगा। अब ये मान लीजिए कोई एक बाहर हमारे पास सेट सी बन रहा है, ठीक है, ये अच्छे से गोला नहीं बना, ठीक है, ये कोई सेट सी है मान लीजिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ए का यूनियन तो बी के साथ और यूनियन सी के साथ लेंगे। तो ए यूनियन बी मतलब ये पूरा वाला आ गया, और उसका यूनियन सी के साथ मतलब ये टोटल आ गया। और फिर ए का यूनियन, पहले बी यूनियन सी ले लेते हैं हम लोग। बी यूनियन सी मतलब बी में जो एलिमेंट है, बी में कितना आ जाएंगे, ये वाले बी में जितने एलिमेंट है और सी में जितने एलिमेंट है मतलब बाहर वाले, और फिर उसका यूनियन ए के साथ, तो टोटल तो आ ही ना गया। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, अगर ए का यूनियन बी के साथ, सॉरी ए यूनियन है और फिर बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये बहुत ही सिंपल है। ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी मतलब मान के चलिए हमारे पास बी और सी दो सेट है। अब ये बी है सेट, ये सी सेट है, दो सेट हो गए। अब उन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ निकल के आएगा। अब उसका यूनियन ए के साथ लेंगे। अब ये बी सेट है, ये सी, अब हमें यहाँ पे क्या करते हैं, बी सेट ये और ये सी सेट। अब बी इंटरसेक्शन सी अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी में 3 भी इसमें भी है और 5 इस 3 और 5, ठीक है। अब इसका यूनियन लेना है ए के साथ, ए के साथ अगर इसका यूनियन ले ले ए के साथ, तो यूनियन ए में जितने एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 और ये सारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5, तो ये टोटल आ जाएगा रिजल्ट कितना, इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो टोटल आ जाएगा 1 2 3 4 5। अब ये इसके इक्वल होता है कि नहीं, इसको तो मैथमेटिकली हम चेक कर सकते हैं। ए यूनियन बी है, अब हमारा ए यूनियन बी कैसे लेंगे, तो ए यूनियन बी यहाँ पे कुछ ना कुछ आया था, ठीक।
अब उसका इंटरसेक्शन चाहिए किसके साथ, ए यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन सी यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, यहाँ पे चेक कर लेते क्या आ जाएगा, ए यूनियन सी। तो एक है इसमें, ठीक, 2 3 4 5 6, और इंटरसेक्शन लेंगे अगर ए यूनियन बी और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लेंगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे इंटरसेक्शन, मतलब कि इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और यहाँ पे क्या आया 1 2 3 4 5, मतलब कि ये इक्वल होता है इसके। यहाँ पे बस कुछ नहीं किया, ए यूनियन बी कर दिया और इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया, फिर क्या किया यहाँ पे ए यूनियन सी कर दिया, ए यूनियन सी। इसमें भी वही किया, ए इंटरसेक्शन बी किया, फिर ए और यूनियन है बीच में तो यूनियन लगा दिया, ए इंटरसेक्शन सी कर दिया यहाँ पे। बस ये ही क्या काम किया है यहाँ पे। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है अब हम लोग वो देखने वाले हैं। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी जो हमने लिया उसका कंप्लीमेंट, अब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट किस प्रकार से निकलता है, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करने पे। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मान लीजिए LHS इक्वल टू RHS हमें प्रूव करना है। तो LHS में क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी ये है, उसका कंप्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे तो कंप्लीमेंट मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 7 है, और यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट में ए बी का यूनिवर्सल सेट लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 और 2 3 5 7, ये सारा, और सी में भी है जितने सारे एलिमेंट आ जाएंगे, है ना। तो उसमें से अगर इसके कंप्लीमेंट को माइनस कर इसमें से इसके यूनियन को माइनस कर दिया जाए ए यूनियन बी को, तो हमारे पास कुछ ना कुछ एलिमेंट बचेंगे। हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट नहीं दे रखा, मान के चलिए यूनिवर्सल सेट हमारा 1 से लेके हमारा 10 तक नंबर है, ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन ये आया, सिर्फ ये वाला माइनस इसमें करेंगे तो बच जाएगा हमारा क्या, ये वाला सिर्फ माइनस करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, यूनिवर्सल सेट वाला चीज़ बच जाएगा हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट में अब है। अब वहाँ पे क्या करना है, ए का कंप्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में से फिर तो यूनिवर्सल सेट वाला कुछ ना कुछ एलिमेंट बचेगा, और उसका इंटरसेक्शन लेना है बी, फिर यूनिवर्सल सेट में से बी वाले को माइनस करना है, बी वाले सेट को, तो फिर यूनिवर्सल, और दोनों यूनिवर्सल सेट में जो बचेगा यूनिवर्सल में से कुछ ना कुछ इसमें भी बचा, इसमें भी बचा, मतलब इस ये वाला माइनस किए तो ये वाला बचा, ये वाला माइनस किए तो ये वाला बचा। करने का मतलब ए का कंप्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल सेट में से ए को हटाएंगे, बी का कंप्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल सेट में से बी को हटाएंगे, तो यूनिवर्सल सेट वाले एलिमेंट कुछ ना कुछ बच रहा है हर बार, और फिर इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ ना कुछ तो यूनिवर्सल सेट वाला ही एलिमेंट बचेगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है, और इसमें कुछ नहीं किया, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है तो ए के कंप्लीमेंट को अलग कर दिया, फिर बीच में यूनियन है तो इंटरसेक्शन का साइन दिया, और फिर बी के कंप्लीमेंट लिख दिया। ए इंटरसेक्शन बी है उसका कंप्लीमेंट है तो ए का कंप्लीमेंट लिख दिया, और इस इंटरसेक्शन को यूनियन बस बना दिया, और फिर बी का कंप्लीमेंट लिखना है। आइडेंटिटी लॉ क्या है, अगर ए का इंटरसेक्शन ले रहे हैं किसी भी इम्पटी सेट के साथ, ठीक है, तो हमें इम्पटी सेट मिलेगा। कोई इम्पटी सेट है, खाली सेट, ये हमारे पास कोई खाली सेट है, ठीक है, ये हमारे पास इम्पटी सेट हो गया। ये इम्पटी सेट मतलब फाई, और इसको इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, फाई या इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। तो ये हमारे पास इम्पटी सेट है, और उसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं ए, कोई सेट ए के साथ, तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ क्या मिलेगा हमारे पास इम्पटी सेट मिलेगा। अब हमारे पास क्या है, ए यूनियन फाई, अब यूनियन लेंगे तो इसमें तो कुछ है नहीं, जो बचा उसमें बचा तो ए मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग कुछ और प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कंप्लीमेंट लॉ। कंप्लीमेंट लॉ में क्या कहता है, ए का यूनियन लेना है ए के कंप्लीमेंट के साथ तो हमें यूनियन मिलेगा, और ए का इंटरसेक्शन अगर ए के कंप्लीमेंट के साथ लेना है तो हमें फाई मिलेगा। ऐसा कैसे, ए हमारे पास कोई सेट है, मान लीजिए ए सेट हमारे पास 1 2 3 4, ये हमारे पास कोई ए सेट है, और कोई यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ज़्यादा एलिमेंट नहीं लेते। अब हमको ए का कंप्लीमेंट चाहिए, तो ए के कंप्लीमेंट निकालना है तो ए माइनस यूनिवर्सल सेट में से ए को हटाना होगा, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 5, है ना, सिर्फ 5 बच जाएगा।
अब हमें क्या कहता है, ए का यूनियन चाहिए ए के कंप्लीमेंट के साथ। अब ये सेट ए है, इसका यूनियन चाहिए ए के कंप्लीमेंट के साथ, तो यूनिवर्सल सेट मिला कि नहीं। और इस प्रकार से ये भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या कहता है, इंटरसेक्शन लेंगे ना तो सिर्फ हमें इम्पैटी सेट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। देखिए अब तो हमने इतना कर दिया, अब इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों में, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट तो नहीं बचा, तो इम्पैटी सेट हो गया। और ए का कंप्लीमेंट ये ए का कंप्लीमेंट है, अब इसका भी कंप्लीमेंट लेना है, तो फिर से यूनिवर्सल सेट में से ए के कंप्लीमेंट को माइनस करना होगा ए के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लेने के लिए। तो हमारा यूनिवर्सल सेट इतना है, फिर से इसको माइनस करेंगे तो फिर से वापस ए मिल जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन ए लेना है तो ए आएगा, और ए का यूनियन ए के साथ लेना है तो ए आएगा। मतलब स्वयं के साथ इंटरसेक्शन खुद आएगा और यूनियन भी खुद का खुद ही आएगा। अब कार्डिनल नंबर पे आते हैं हम लोग। कार्डिनल नंबर क्या है, कार्डिनल नंबर फर्स्ट में हमारा क्या है, एन इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस एन इंटू बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या हुआ, हमने समझा नहीं। अब यहाँ पे क्या कहता है, अगर एन ए यूनियन बी, मान लीजिए कोई एन हमारे कार्डिनल नंबर को दिखाता है यहाँ पे, ए यूनियन बी ये हमारे पास ए यूनियन बी, ये पूरा यूनियन वाला सेट इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये कैसे हुआ, अब मान लीजिए ए का यूनियन बी के साथ, ठीक है। अब ए तो ये पूरा हुआ और बी तो पूरा हुआ, ठीक है, और उस ए तो पूरा हो गया और बी तो पूरा हुआ है और यूनियन में भी पूरा आ गया। तो पूरा आया तो ये वाला एलिमेंट हमारा दो बार आ गया, ये वाला एलिमेंट ए में भी और ये वाला एलिमेंट बी में भी है। तो इस एलिमेंट को हमें करना है माइनस, मतलब सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा और इसको करना है हमें माइनस, तो आ जाएगा। क्योंकि ये दो बार आ गया तो इसको एक बार माइनस कर दिया इंटरसेक्शन वाले को। अगर हमारा इंटरसेक्शन वाला कोई इम्पैटी सेट रहे तो हम एन ए यूनियन बी क्या लिखेंगे, तो ये खाली रहे, ये कुछ नहीं रहे, इम्पैटी सेट कुछ मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ही नहीं, तो हमें सिर्फ एन ए बचेगा और एन बी बचेगा। ये तो सिंपल है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एन ए माइनस बी। तो एन ए माइनस बी करना है, मतलब इस बार डिफरेंस है, ए में से बी को माइनस करना है, तो ए वाले पार्ट में से इंटरसेक्शन वाले पार्ट को घटाया गया है। ऐसे कैसे, अब ये पूरा ए वाला सेट है, इसमें इस सेट को माइनस करना है, तो ये पूरा सेट में से सिर्फ इस सेट को माइनस करना है, तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो हट जाएगा, सिर्फ बचेगा ये वाला पार्ट। ये देखिए यहाँ पे ये ए वाला सेट है, इस सेट में से बी वाले सेट को माइनस करना है, तो ये तो टोटल हट गया, तो बचा सिर्फ ये वाला पार्ट है ना। तो इस इतना में से हम इस वाले पार्ट को क्यों ना सिर्फ हटा दें, तो हमारा तो ये वाला आ जाएगा, है ना। और इसका दूसरा रूप इस तरह से होता है कि यूनियन ए यूनियन बी ये पूरा हो गया और इसमें से सिर्फ बी वाले को हटा दीजिए तो भी यही बचेगा। तो बात तो सिंपल है। ये सेकंड वाला भी समझ में आ गया। थर्ड पे आते हैं। थर्ड नंबर में हमारा क्या कहता है कि ए का डेल्टा बी, अब ये डेल्टा क्या है और ये इक्वल किसके आता है, एन ए प्लस एन बी माइनस 2n ए इंटरसेक्शन बी। और डेल्टा तो हमारे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अच्छा ये वाला तो समझ में नहीं आया अभी। तो एन ए डेल्टा बी, अब ए डेल्टा बी कैसे निकलता था, तो वो तो निकालने आता होगा ना। ए डेल्टा बी हम लोग कैसे निकालते थे, तो ए डेल्टा बी हमें निकालना है यहाँ पे, तो वो ए डेल्टा बी इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग ए माइनस बी और उसका यूनियन चाहिए होगा बी माइनस ए के साथ, है ना। तो हमारा बचेगा क्या, एन ए प्लस एन बी माइनस 2n। ये कैसे आया, तो यहाँ पे हम लोग पिछले वाले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो पिछले वाला एग्जाम्पल क्या था हमारा, ये वाला, है ना। तो इसमें से इस फिगर से हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ए डेल्टा बी करना है ना, तो ए डेल्टा बी, तो ए में से बी को हटाना है पहले। ये ए वाला सेट है, इसमें से बी को हटा देंगे तो ये बचेगा, और बी में से ए को हटाना है। बी में से ए को हटा देंगे तो ये वाला सिर्फ बचेगा, है ना। बी में से ए को हटा देंगे तो ये वाला सिर्फ बचेगा।
अब करना है क्या, उन दोनों का यूनियन लेना है। अब ये और ये का यूनियन क्या आएगा, ये इसका ये वाला बचा और ये वाला बचा, तो इसका यूनियन मतलब कि इस पूरे में से एक बार ये हटा तो एक बार इंटरसेक्शन वाला एक बार माइनस हो गया इसमें से, और एक बार इंटरसेक्शन वाला माइनस हो गया बी वाले में से। मतलब एक इंटरसेक्शन वाला माइनस इसमें से हुआ और एक इंटरसेक्शन वाला माइनस इसमें से हुआ, इसलिए यहाँ पे 2n आया है। n यहाँ पे नंबर है, जैसे n इसमें सब में n आया तो 2a इंटरसेक्शन b आया, बस सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर इसमें। तो नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एट लीस्ट वन सेट ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, एट लीस्ट वन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एट लीस्ट वन सेट ए बी सी, है ना। तो हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी लेना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी और एट लीस्ट वन आना चाहिए एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट आना चाहिए। तो टोटल ये है ना, पूरा यूनियन ये है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी लें तो कौन कौन से एलिमेंट माइनस करने। पहले ए यूनियन बी लेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट तो आ गया पहले, देखिए ये वाला पार्ट पहले आ गया, फिर से काउंट हो जाएगा तो फिर हमें माइनस करना होगा। तो यहाँ पे बार बार माइनस, ये वाले पार्ट को ले लेंगे एक बार, ये पार्ट दो बार हो गया, फिर ये पार्ट हो गया, तो ए बी सी आ गया। अब जब हम ये पार्ट ले रहे थे तो हमारा ये वाला एक इंटरसेक्शन वाला काउंट हो रहा था, तो इंटरसेक्शन वाले को माइनस किए। फिर इस पार्ट ये पहले इस पार्ट में चलते हैं। इस पार्ट को अगर हम ले रहे थे या इस पार्ट को, तो ये वाला फिर कॉमन हो रहा था तो इसको भी माइनस करना पड़ा, और फिर इस वाले पार्ट में हमारा ये कॉमन, बार बार हमारा एक बार ये कॉमन हो रहा है, फिर एक बार हमारा ये भी कॉमन हो रहा है, एक बार ये और ये वाला भी कॉमन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, देखिए कैसे। तो ये वाला जब कॉमन हुआ इसको हटा दिए, ये वाले को हटा दिए, इस वाले को भी हटा दिए और इस वाले को भी हटा दिए। तो एक बार तो इस वाले को जोड़ना होगा जिसमें कि क्या करा, एटलीस्ट वन सेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट कम से कम एक आना चाहिए। तो एक ये वाला में तो आ रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला में कम से कम एक एलिमेंट आ रहा होगा, है ना। तो इस पार्ट वाले को ऐड कर दिए। अब फिफ्थ नंबर में क्या कहता, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली टू, इस बार दो ठो आना चाहिए। अब दो ठो कैसे आएगा, यहाँ पे हमारे पास ए बी सेट, यहाँ पे ए ये बी हो गया और ये सी हो गया, है ना। अब ये यूनियन वाला हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी एग्जैक्टली टू कैसे आएगा, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे, एग्जैक्टली टू वाला हम एग्जैक्टली टू मतलब कि एग्जैक्टली टू कैसे आएगा, ये वाला एग्जैक्टली टू है, ये वाला एग्जैक्टली टू है और ये वाला भी एग्जैक्टली टू है। तो एग्जैक्टली टू वाला कौन कौन आया, एक आया ए इंटरसेक्शन बी, एक बी इंटरसेक्शन सी, एक सी इंटरसेक्शन ए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्या हो गया, जब हम ए इंटरसेक्शन बी ले रहे थे तो ये वाला पूरा फिगर आ रहा था, और बी इंटरसेक्शन सी में भी ये आ रहा था और ए इंटरसेक्शन सी में भी ये वाला आ रहा था। मतलब कि ये फिगर तीन बार आ गया, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, तो इसलिए इस फिगर को तीन बार माइनस किया गया। और इसमें तो सिंपल था कि हमें एटलीस्ट वन चाहिए था, कम से कम एक, तो एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, कम से कम एक यानी कि एटलीस्ट वन के लिए क्या था, कम से कम एक। तो एग्जैक्टली तो वन आ जाए, एग्जैक्टली वन वाला ले सकते हैं, है ना। और जिसमें टू आ रहा है ना वो वाला भी ले सकते हैं, एग्जैक्टली टू वाला में भी, क्योंकि एक एलिमेंट तो आ ही रहा होगा ना, एग्जैक्टली टू वाला में भी एक आ रहा होगा। तो एक तो ये ले लिए एग्जैक्टली टू वाले में, अच्छा एग्जैक्ट एटलीस्ट वन कम से कम एक, तो यहाँ पे तो तीन। एग्जैक्टली टू वाला में क्या हो रहा, ये तो लिए ये या पूरा ये वाला ले लिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये वाला नहीं होगा एग्जैक्टली टू वाला, ये गलत हो जाएगा। एग्जैक्टली वन वाले लिए और ये थ्री वाला लिए, तो कम से कम एक एलिमेंट आ जाएगा उसमें, है ना। अब क्या कह रहा है, क्योंकि जब ये लिए थे ना तो ये
काउंट हो गया था पहले ही, तो इसलिए इसको माइनस किया गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एट लीस्ट 2। इस बार हमें चाहिए एट लीस्ट 2 बस ऑफ द सेट ABC। अब एट लीस्ट 2 कब मिलेगा, एट लीस्ट 2 हमें A इंटरसेक्शन B पे मिल रहा है, अब A इंटरसेक्शन B में ये आ जाएंगे, फिर B इंटरसेक्शन C में भी मिल रहा है, हमें B इंटरसेक्शन C में भी एट लीस्ट 2 मिल रहा है, और फिर C इंटरसेक्शन A में भी हमें एट लीस्ट 2 मिल रहा है। एटलीस्ट कम से कम 2 चाहिए, तो इसमें भी 2, इसमें 2, इसमें 2। अब हुआ इन तीनों में क्या, ये जब हम ये लिए तो उसमें एक चीज़ गलत हो गया। क्या, कम से कम तो 2, लेकिन एक में हमें 3 मिल रहा है, तो उसको हमें 2 बार माइनस करना पड़ा। जब एक बार ये ले लिए तो ये तो काउंट हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, तो इसलिए इसे 2 बार माइनस कर दिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 1। अब हमारा एग्जैक्टली 1 कब आएगा, अब ABC है -2, यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली 1 कम्स एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1। अब अच्छा, एक चीज़ गलत क्या हुआ, एग्जैक्टली 1 जब लिए तो ये टोटल आया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, लेकिन ये वाला चीज़ हमें 2 बार काउंट हो गया, ये इसमें भी आ गया, ये इसमें, तो इस चीज़ को माइनस कर दिए। फिर इसमें और इसमें ये वाला चीज़ आ गया, तो इस चीज़ को माइनस कर दिए। और फिर इसमें और इसमें जब गए तो ये वाला भी चीज़ 2 बार आ गया, मतलब ये जो टोटल वाला है ना, ये बार बार 2 बार आ रहा है, तो इसलिए इसे हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब क्या कहता है +3n, ये कहाँ से आ गया, अब इस 3n को क्यों जोड़े, क्योंकि ये अब सब तो माइनस कर दिए ना, तो एग्जैक्टली 1 मिलेगा कैसे, यहाँ पे हमें एक एग्जैक्टली 1 वाला तो चाहिए होगा, तो जो ये वाला बच गया, इसमें एक ही एलिमेंट बचेगा ना, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट अब बचा। अब क्या कहता है नेक्स्ट, ए का कम्प्लीमेंट यूनियन लेना बी के कम्प्लीमेंट के साथ, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है। ए का कम्प्लीमेंट लेना है उसका यूनियन बी के कम्प्लीमेंट, तो ये जो कम्प्लीमेंट है और ये कम्प्लीमेंट को बाहर निकाल सकते हैं, जैसे वहाँ पे तोड़े थे, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, क्या, यूनियन को इंटरसेक्शन करना है जब हम होल कम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो। अब इसका वैल्यू कैसे निकलता है, यूनियन में से हमें इंटरसेक्शन को, ये तो सिंपल है, यूनियन में से इंटरसेक्शन घटाएंगे तो हमारा कम्प्लीमेंट मिल जाएगा, और ये वाला भी सिंपल है, इसमें इंटरसेक्शन है तो इसमें यूनियन जब होल लेना है तो, और फिर ये तो जानते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए इतना है गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसके कुछ और क्वेश्चन लेके प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स पे कुछ और क्वेश्चन लेके मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।